कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर रात एक अजीब सी शांति छा जाती थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। गांव के लोग कहते थे कि गांव के किनारे स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक यक्षिणी का वास है। लोग मानते थे कि जो भी उस पेड़ के पास जाकर किसी इच्छा की कामना करता है, उसकी बात सुन ली जाती है। पर एक शर्त थी, उसकी कीमत अपनी आत्मा से चुकानी पड़ती थी। अरविंद, एक युवक जो अपने दिल में अपार दर्द और गहरी तन्हाई लेकर जी रहा था, उस यक्षिणी की कहानियां सुनता था। उसने सुना था कि यक्षिणी से जो भी प्रेम करता है, उसकी हर बात मानती है। एक दिन वो रात के अंधेरे में उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। उसने डरते डरते अपनी व्यथा यक्षिणी के सामने रखी और कहा, मुझे सच्चे प्यार की तलाश है, क्या तुम मेरी प्रार्थना सुन सकती हो? अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी लंबी काली जुल्फें, गहरी आंखें और पीले चंदन से सजी हुई भाल हर किसी का दिल दहला देती। उसने अरविंद की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी पुकार सुनाई दी और मैं यहां हूं। मैं यक्षिणी हूं, क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो अरविंद? अरविंद उस रहस्यमयी सुंदरी के प्रेम में बंध गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। यक्षिणी की आंखों में एक चमक आ गई और उसने उसे अपने पास बुलाया। अरविंद ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। उन्होंने एक दूसरे से प्रेम की कस्में खाईं और यक्षिणी ने उसे अपने साथ हर रात मिलते रहने का वचन लिया। कुछ दिनों बाद गांव वालों को पता चला कि अरविंद हर रात गायब हो जाता है और सुबह बेहद थका हुआ और कमजोर लौटता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। एक रात उसके दोस्त उसका पीछा करते हुए उस पीपल के पेड़ तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि अरविंद यक्षिणी के साथ खड़ा था। यक्षिणी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और जैसे ही वह उसकी ओर बढ़े, यक्षिणी ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दोस्तों के पैर कांप उठे। उन्होंने देखा कि यक्षिणी का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी सुंदरता भयानकता में बदल रही थी। उसकी आंखें जलने लगीं और उसके लंबे दांत नुकीले और डरावने हो गए। उसके हाथों में एक गहरी ठंडक थी जिससे अरविंद की सांसें थमने लगीं। दोस्त चिल्लाए, अरविंद, ये तुम्हें मार डालेगी। अरविंद ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और यक्षिणी से कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे छोड़ दो। यक्षिणी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए मौत बन चुका है। उसने अपने हाथ धीरे धीरे हटाए और फिर पेड़ के पीछे गायब हो गई। सुबह होते ही अरविंद की हालत बिगड़ गई। उसके दोस्तों ने उसे घर पहुंचाया, लेकिन उसके शरीर पर गहरी चोट के निशान थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि अरविंद की आत्मा आज भी उस पीपल के पेड़ के पास घूमती है, यक्षिणी के इंतजार में। कहते हैं, उस पीपल के पेड़ के पास जो भी सच्चे प्यार की प्रार्थना करता है, उसे यक्षिणी के प्यार की सजा भुगतनी पड़ती है।